आज का प्रातः क्लास है 16/11/1967। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बना एक ही हो, एक ही संबंधी, माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में। संस्कृत में कहते हैं तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम हमारी सर्व संबंधी हो। तो ये गीत की लाइन सुनी, तुम सखा हो, बंधु हो, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। वास्तव में सखा तो इनको कहा भी नहीं जा सकता है। क्यों? इनको माने किनको है? किनको? राम और कृष्ण को। अच्छा, अभी तो कहते तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही एक हो बंधु, तुम ही एक हो सखा। अभी दो हो गए हैं? अभी फटाक से दो हो गए। बताया कि इनको सखा नहीं कहा जा सकता। इनको माने शिव को और मनुष्य सृष्टि के बाप, दोनों को सखा नहीं कहा जा सकता। क्यों? जो सखा होते हैं वो आपस में सखी और सखी, भाई और बहन, या भाई भाई। तो ये जो गाया जाता है तो है तुम्हारे गीता में तब की बात है जब विराट रूप का साक्षात्कार किया। ऐसे ही कहेंगे ना। कोई अर्जुन तो है नहीं, है? ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन नहीं है, इसको साक्षात्कार हुआ है। अर्जुन नहीं है। तो सखों ने जब विराट स्वरूप का दीदार किया है, दिखलाया है उनको, तो वो चकित हुए। तो फिर उस समय में कहते हैं बच्चे, तो बाबा आपको तो हम सखा कहते थे, फलाना कहते थे। अर्जुन ने भी कहा ना है कि सखा समझ करके खेल में, खाने में अगर कहीं भूल हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो आपको सखा समझते थे।
मित्र समझते थे, ये समझते थे, फलाना समझते थे। अरे आप तो बेहद का बाप है। तो वो ऐसे ऐसे समझते हैं जो दिल में कोई के कुछ थोड़े ही अपमान करते हैं ना, या कोई कुछ बेकायदे कुछ कह देते हैं, तो जब देखते हैं विराट स्वरूप तो फिर कहते हैं बाबा हमें क्षमा कर देना, हमने तो बहुत भूल कर दी, हमने आपको ये समझा वो समझा। अरे आप तो हमारे मालिक हो, अरे आप तो सारे विश्व का मालिक हो, तो हमसे भूल हो गई, भूल कर दिया, हमको क्षमा करना। तो ऐसे है ना बच्चे, एक जगह में ऐसे जब उनको रूप दिखाते हैं, गीता में है ना, अभी तो ये उसमें लिखा हुआ है, और रूप तो ये बच्चों को मालूम ही है कि रूप बच्चों का विराट रूप है नंबरवार, या तुम आत्मा रूपी बच्चों के बाप का विराट रूप है? किसका है? हाँ, तो बाप तो कहेंगे कि बच्चों का ही है विराट रूप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर एक सितारे में अपनी अपनी एक दुनिया है। तो कोई सितारे की बड़ी दुनिया, कोई सितारे की छोटी दुनिया है, कोई सितारे के आसपास थोड़े, कोई के आसपास ज्यादा। तो बड़े से बड़ा सितारा कौन से कहते हैं? जिसके के पास बहुत हो चक्कर काटने वाले है, ध्रुव तारा। क्यों नाम दिया ध्रुव तारा? ध्रुव माना अटल, अटल माना, अरे तुम्हारा यादगार है ना, अचलगढ़ है, अटल कहो अचल कहो, चलायमान नहीं हुआ। बाकी सब हो सके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन वो चलायमान नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं है कि ये कोई आत्माओं के बाप का विराट रूप है, वो तो विराट रूप है ही नहीं। तो बाप तो ये समझाते हैं बच्चों को बैठ करके कि ये तुम्हारा विराट रूप है। तो जब वो कुछ देखते हैं, कोई चमत्कार पीछे पीछे आगे पीछे देखते हैं ना, समझते तो है ना, तो फिर जब समझ जाते हैं तो पीछे क्षमा मांगते हैं। कि हमने बड़ी भूल कर दी, अरे हमने आपको पहचाना ही नहीं, जो करना था सो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो देखो
ऐसे तो बहुत ही बच्चे हैं यहाँ जो पहचानते ही नहीं है बिल्कुल। और वो तो फिर बिना पहचाने ऐसे ही जो मन में आया सो चलते रहते हैं। कौन? जो कुछ भी नहीं समझते, न कोई ऐसे अदब से देखते हैं, न अदब से उनको रखते हैं, क्योंकि अभी बहुत साधारण रूप में है ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं आता ही हूं बहुत साधारणतन में। कौन बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मैं बहुत साधारण तन में आता हूं। साधारण रूप में। तो मुझे तो जो मैं जैसा हूं, जो हूं, मुझे तो कोई विरला ही पहचानते। कहेंगे इस रूप में हमको कोई विरला ही पहचानते हैं। हमको अभी मुझे माने एक, फिर कह दिया हमको, और जो पहचानते हैं तो उस हिसाब से चलते हैं। और यहां तो कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या समझते हैं। तो अभी देखते तो हो ना, है तो बहुत साधारण तन में ना। नहीं तो नहीं तो ये है बहुत बड़ी ते बड़ी आसामी। और बाप तो खुद कहते हैं देखो कि कितनी बड़ी आसामी है। पीछे आगे चल करके वो कहते हैं बाबा हमें क्षमा कर देना, हमने ऐसा नहीं समझा जैसा हमने व्यवहार किया, कि आप इतना हो एकदम। क्योंकि है तो ना बड़ी आसामी। तो ये बाप भी समझाते रहते हैं। भी क्यों लगा दिया? भी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि कोई और भी विशेष बच्चे हैं जो वास्तव में बड़ा आसामी समझते हैं और बाप भी समझते हैं, तो बच्चों को समझाते रहते हैं। तो ये गीत तो है भले कि सखा है, माता है, पिता है, बंधु है, फलाना है, टीरा है, परंतु वो है तो बहुत बड़ी बड़ी आसामी ना। तो वो समझते नहीं है, तो फिर बाद में क्षमा मांगते हैं।
भले कोई अभी क्षमा मांगते हैं पर देखते तो कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ है? उन्होंने शास्त्रों में फिर क्या यादगार दिखाई दी? विराट रूप नहीं, भगवान का कोई अवतार दिखाया, पता है? नहीं है, वामन अवतार कहते हैं 52 अंगुल का। ये 4 अंगुल हुए ना, ऐसे गिन गिन करके 52 अंगुल का बौना, बहुत छोटा। तो जो बड़ा बड़ा राक्षसों का जो राजा था, है कौन? बलि। उसने समझा अरे ये तो बहुत छोटा है, क्या मांगेगा, है थोड़ा बहुत रहने के लिए मकान की जमीन मांगेगा, दे देंगे। तो जैसे वो बलि देखते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, कोई साधारण ब्राह्मण है। तो यहां बच्चे भूल जाते हैं, समझे? क्योंकि जब भी साधु संत महात्मा हो, अरे वो शास्त्रों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अब ये जो उन्होंने द्वापर युग में दिखाए हैं, ये तो अभी सभी हैं ना। शास्त्रों में जो बड़े बड़े दिखाए हैं, विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी, बड़े बड़े पावरफुल, तो ये सब सन्यासी लोग भी तो हैं ना, अभी हैं, कोई द्वापर की बात थोड़ी है। तो देखो कितना कुछ, कोई भी कुछ बोलते हैं, है कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ बोलता थोड़ा ही है। तो बोलता है बेचारे भूले हुए हैं, कब के भूले हुए? अरे भूले हुए कितना टाइम हो गया? अरे ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। अरे 5000 साल पहले पहचाना था, तो 5000 साल पहले की बात कोई को याद रहेगी क्या? है भूले हुए हैं, पहचानते नहीं है। तो बाप भी कहते हैं कि इनको बच्चे पहचानते नहीं, जब पहचानेंगे, है अभी नहीं पहचानते हैं वर्तमान में, भविष्य में जब पहचानेंगे तब फिर वो भी ऐसे ही कहेंगे, है कि हम लोग तो इतना नहीं जानते थे। कि ये जो ब्रह्मा कुमारियों में ज्ञान है, सो कोई आपने बैठ करके उनको दिया है? किसने? आपने, है ब्रह्मा कुमारियों में जो ज्ञान है वो आपने हमको बैठ के दिया है। वो भविष्य में कहेंगे। आपने माने कौन ने? है अरे ये एक अक्षर नहीं लिख सकते। आपने माने किसने? शिव ने। वो विराट रूप शिव का है, जिसको कहेंगे कान पकड़ के हमसे भूल हुई है।
पता नहीं हमने क्या क्या व्यवहार कर दिया है? उससे कहेंगे है? संगम युगी कृष्ण से कहेंगे अच्छा कृष्ण तो छोटा बच्चा होता है बेसमझ है? हाँ, प्रजापिता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको पहचानेंगे और फिर कहेंगे कि आपने बैठ करके ये जो ब्रह्मा कुमारियों का जो ज्ञान है तो आपने दिया है। कब दिया? ब्रह्मा कुमारी तो अभी सुनती भी नहीं है, कोई जानती है मुकर्ररत को है? मुकर्ररत की तो बात भी नहीं करती। माता जी ने तो लिखा प्रजापिता है, तो वो संगम तो 100 साल का है? कौन से टाइम की बात है कि बैठ करके कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में जो ज्ञान है सो आपने दिया है? वो पीछे जब उनको समय आता है, अभी तो समय नहीं है ना, पीछे समय आता है। सिर्फ पीछे ही समय आता है क्या? आपने जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो ज्ञान मिला, वो सारी सृष्टि में ज्ञान फैल गया, वो आपने दिया, तो सिर्फ पीछे की बात है। अरे पीछे की बात है, मध्य की बात है, कहां की बात है? पीछे की बात है। अच्छा, आदि की बात नहीं है। आदि में उसे एक ने नहीं दिया। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो ज्ञान मिल रहा है वो आदि सो अंत एक नहीं होता है? हाँ। तो बताया वो समय अभी नहीं है, समय आने का है जरूर। तो बच्चे समझते हैं कि ये जो सभी ऋषि मुनि, ये सन्यासी वगैरह है ना, ये जो सभी अलबेले अपने ही अहंकार में रहते हैं, तो आखिरकार वो दिन जरूर आएगा ना जबकि वो है जो अपन को बड़े से बड़ा सन्यासी समझता है वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो बरोबर ये ज्ञान तो सिवाय उनके कोई दे ही नहीं सकते है। अब उनके हो गया, उसके नहीं बोला, क्यों? हाँ, आगे चल के सन्यासी भी समझेंगे क्या कि कोई ये ज्ञान मनुष्य सृष्टि के बाप का नहीं है, भले उसका विराट रूप तो है, बड़ा भयंकर विराट रूप है, लेकिन जो ज्ञान है वो मनुष्य सृष्टि के बाप का नहीं है। किसका है? किसने दिया? कौन है अखूट ज्ञान का भंडारी? वो आत्माएं का बाप जो निराकार आत्मा है ना, उन निराकार आत्माओं का निराकारी बाप जिसको कहते हैं सदा शिव, सदा कल्याणकारी। प्रजापिता या आदम एडम ये कोई सदा कल्याणकारी है? हाँ, संगम युग में
जब बाप उस तन में प्रवेश करते हैं तो पार्ट बजाता है। कौन? बाप पार्ट बजाता है ना, तो कल्याणकारी है। बाकी उन 100 साल के अलावा, जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपने अपने धर्म स्थापन किए, तो वो 100 साल के अलावा जो 5000 वर्ष का पूरा चक्र है, उस 100 साल कम 5000 वर्ष में है, उसको कोई यथार्थ रीति पहचान पाता है? नहीं। तो बताया न उसको पहचान पाते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और न उसको पहचानते हैं जो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके सारा ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडारी देने वाला है। ये तो सभी ये यथार्थ ही बोलते हैं। ये जो हम कहते हैं शिव कहां से आया, फलाना कहां से आया, अभी ये सब कोई अपन को अवतार कहलाते हैं, या ये कृष्ण के लिए फलाना कहते हैं कि ये भगवान है, भांति भांति के अवतार लेता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये कहते तो है ना। अभी कहेंगे तब तो पीछे बताएंगे ना, समझेंगे ना। तो हमने कितनी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? क्या भूल कर दी? अरे चोटी का ब्राह्मण नहीं समझा, छोटा समझा। हाँ, छोटा समझा, यानी पहचाना नहीं। 16/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, गुरुवार। तो ये तो बच्चे समझते हैं ना, तो पहचानेंगे तब जब समय आएगा। तो क्या कहेंगे? ये ड्रामा है ना बच्ची, ये तो खेल है। क्या खेल? वो भूल भुलैया का खेल होता है ना, खेल है। तो वो तो जब समय आएंगे तब वो पहचानेंगे। यादगार है कुछ अंत की? है क्या यादगार है? अरे विराट भक्ति मार्ग में यादगार है, जब मरते हैं ना तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्या ऐसे नहीं बोलते गणेश नाम सत्य है, हनुमान नाम सत्य है, सुब्रह्मण्यम नाम सत्य है, तिरुपति नाम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं कहते। क्या कहते? राम नाम सत्य है। तो राम का नाम क्यों लेते? राम नाम सत्य है कि शिव बात सत्य है? अरे दोनों आत्माएं अलग अलग हैं कि एक हैं? हाँ, पर्सनालिटी में पार्ट बजाती हैं तो एक है, और जो एक पर्सनालिटी से पार्ट बजाती है वो ही सत्य है। वो पर्सनालिटी ही सत्यनारायण बनती है।
तो बताया अब ये तो खुद समझते हैं कि ये बेचारा जो मैं हूं जैसा हूं, तो कहते हैं ना, मुझे कोई थोड़े ही ऐसे जान सकते हैं, कोई नहीं, कैसे नहीं जान सकते? ऐसे माने कैसे है? अरे मुझे कोई ऐसे माना विराट रूप में थोड़े ही जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकते। नहीं, ये भी जो हैं साथ में रहने वाले, वो भी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ मानते हैं, कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते, बहुत अलबेले होकर चलते हैं। आखिरी तो वो दिन आएगा ना जब बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। समझ जाएगा कौन एक की बात की है? अभी बोला ना, ये भी जो हैं साथ में रहने वाले, कौन कौन है साथ में रहने वाले? उनमें से एक के लिए बोलो, ये अच्छे से समझ जाएगा। शिवराम समझ जाएगा, राम समझ जाएगा। राम ने अभी समझा ही नहीं है। वो कहता राम ने अभी नहीं समझा है। कृष्ण ने नहीं, कृष्ण कहां यहां से आ गया ना, अभी संगम युगी कृष्ण है ना, अभी सतयुगी कृष्ण है। हाँ, ये जो ब्रह्म है ये अच्छी तरह से समझ जाएगा। अभी समझा है कि नहीं? अब कितने साल हो गए? अरे ब्रह्मा बाबा को अभी मुकर्रर रथ जो पार्ट शिव बाप का बज रहा है मुकर्रर रथ में, उसको कितने साल हो गए? कहेंगे 80 साल हो गए। तो 80 साल में ये दादा लेखराज ब्रह्मा की सोच समझ गया? अरे समझ गया कि नहीं? नहीं समझ गया। अच्छा, तो बताया अच्छी तरह से समझ जाएगा और पहचानेगा, हाँ? और पीछे क्षमा मांगेगा। जब समझ जाएगा, क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा। जैसे गीता में लिखा है ना, आगे से नमस्कार करता हूं, पीछे से नमस्कार करता हूं, दाएं से, बाएं से, नीचे से, ऊपर, चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूं। हाँ, अरे कोई नहीं समझा? हाँ, वो तो गीत बनाया हुआ है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुझे कोई न पक्का पहचान खिलौना माटी का। अच्छा, वो माटी का खिलौना विराट रूप धारण करेगा, है? अच्छा, वो नहीं करेगा, कौन करेगा? ब्रह्मा बाबा। हाँ, दादा लिख रहा है। नहीं, वो अम्मा, वो बहुत प्यारी अम्मा, वो विराट रूप धारण करेगी, है?
अरे महाकाली है ना, सबके सबके सर उड़ाई देगी ना, नहीं उड़ाएगी। हाँ, क्या प्रजापिता माफी मांगेगा? हाँ, किससे? पीछे माफी मांगेगा। तो कौन माफी मांगेगा? पहले पहले कौन माफी मांगेगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा। माता जी एक्यूरेट जवाब दे देते। हाँ, पीछे माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा। बाबा बाबा हमने तो बहुत भूल किया। क्या भूल किया भाई? अरे वो दादा लेखराज जिसकी बात हो रही है, क्षमा मांगेगा, उसने क्या भूल किया? अरे कुछ भूल किया कि नहीं? कोई बड़ी भूल किया है या छोटी भूल किया? हाँ, एक अज भूल किया जो बाबा बताते हैं। क्या? गीता का भगवान अपन को समझ लिए, तो ये हो गई उससे बड़ी इतनी बड़ी भूल है। पहचाना ही नहीं, कितने साल तक नहीं पहचाना है? क्या कहेंगे? 80 साल। 80 साल तो पूरे हो गए। 80 साल पूरे नहीं हुए? हाँ, 80 साल पूरे हो गए, पहचान लिया। फिर अभी तक तो हद की गुलजार दादी में आ रहा था। हा? गुले गुलजार करती है, फूलों का बगीचा बना देती है। हाँ, अभी बेहद की गुलजार दादी भी तो है। कहूं जगदम्बा। हाँ, तो बताया कि पीछे माफी मांगेगा, पहचाना नहीं है कि ये है तो सही उनमें है। तो अभी तो कोई इतना नहीं जानते हैं ना, अभी तो बहुत अलबेले होकर चलते हैं। जो आते हैं सो कहते हैं, जो मन में आया सो कह देते हैं, सो ही करते हैं। हाँ, उन्हें जो कहो सो नहीं करते। कौन कहो? हाँ? कौन कहो? हाँ? अरे जब पहचानते ही नहीं है तो कौन कहे? न निराकार को पहचाना, न साकार को पहचाना, न मुकर्रर रथधारी के लिए कहेंगे कि पहचाना। तो कौन कहता है सो नहीं करते? है? कौन कहता है सो नहीं करते? कहो तो नहीं करते। अरे देशों में कर देते हैं। अरे तो नहीं पहचाना तो पहचान करा दो ना, विराट रूप दिखा दो ना। हाँ, क्या ब्रह्मा बाबा नहीं करते? अच्छा, हाँ, ब्रह्मा बाबा भी नहीं करते। जब नहीं पहचानेंगे तो ना कर देंगे, नहीं करेंगे। तो सभी थोड़े ही ऐसे हैं। है? क्या कहा? माने कुछ हैं ऐसे। कैसे? ऐसे जो हैं, जो पहचानते हैं कि ये विराट रूप किसका है, और ये जिसका विराट रूप है उसमें ज्ञान दाता, ज्ञान देने वाला, अखूट ज्ञान का भंडारी कौन है? तो थोड़े हैं उसको समझने वाले। जो मैं हूं, जैसा हूं, वो तो मुझे कोई पूरी रीत से अभी जानते ही नहीं है ना। नहीं,
ये सब बाबा खुद जानते हैं। कौन बाबा है? ये सब बाबा खुद जानते हैं। कौन बाबा? अरे दुनिया में ढेर सारे बाबा हैं। यहां तो ब्रह्मा बाबा भी है। गुजरात आदि में आता है तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि नहीं? बाबा नहीं कहते? हाँ, तो बाबा खुद जानते हैं कि ये मेरे को नहीं जानते। जानते थोड़े ही है। कौन बाबा कहते हैं? बड़ी सोच समझ के लिखने की बात है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं। है, बाबा खुद जानते हैं कि ये मेरे को जानते थोड़े ही है। तो ये आगे चल करके पीछे जानेंगे। क्या? आगे चल करके भविष्य में जब पिछाड़ी होगी ना, पुरुषोत्तम संगम युग की 100 साल में पिछाड़ी का टाइम, तो 100 साल का संगम तो पिछाड़ी कब से जानना शुरू करेंगे? अरे वो भी नहीं पता। अरे उससे आई खत्म हो गई। अरे टाइम पूछा कब से जानेंगे तो बीज रूप बता ही रहा है। क्या 1936 में ब्रह्मा बाबा जानेगा? अरे बाप रे, है 1976 में जानेगा कि 2076 में जानेगा? 1976 में जान लिया ब्रह्मा बाबा ने? नहीं जाना। अरे तो 76 क्यों लिख दिया? 2028 में जान लिया। 28 में तो अभी आया ही नहीं। अब आएगा तभी तो जानेगा ना। हाँ, 2019 से जान जाएगा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा 2019 से जान जाएगा। अच्छा, 19 से जान जाएगा तो फिर वो जो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा अपनी प्यारी बच्ची को, जो चंद्रवंशी बच्ची है ना, राधा बच्ची, उसको फ्री कर देगा फिर तो। अरे बोलो, शुरू में फ्री कर देगा? शुरू में फ्री कर देगा क्या मतलब? दो 2019 में फ्री कर देगा? अच्छा, मुरली में तो बोला है कपड़े लत्ते सारे उतार के नंगा करके भगा देंगे। गुरु लोग जो गुरुडम चलाए बैठे ना, गद्दी नसीन बैठे हुए हैं ना, उनकी बात नहीं मानेगी कोई कन्या, कोई ब्रह्मा कुमारी, तो उसके कपड़े लत्ते उतार के नंगा करके भगा देंगे। जाओ, जहां जाना हो चली जाओ। ऐसे भी तो बोला है मुरली में। तो फिर जानना शुरू किसने, किसके द्वारा किसने जाना शुरू? किसको कहेंगे जानना शुरू हुआ? 18 में, 19 में। है बीज रूप को ने जानना शुरू किया। बीज रूप स्टेज जो जिसकी बीज रूप स्टेज बनेगी वो जानेगा। वो तो सारी सृष्टि का एक ही बीज है। हाँ? वो अपन को जानेगा। अरे यहां ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। हाँ, जब बीज रूप स्टेज को जानेगा। टाइम की बात पूछी कि शुरू कब होगा, ये बता रहे। बीज रूप स्टेज जब शुरू होगी तब बता दो। ये नहीं पूछा बीज रूप स्टेज कब शुरू होगी। वो पहचानेगा कब? ब्रह्मा बाबा, दादा लिख रहा है। जब पहचानेगा तो माफी मांगेगा कि अरे मैं तो अपन को गीता का भगवान समझे बैठा था। जैसे कोई होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे है, ऊंची ऊंची बातें करने वाले, क्या
ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना। 20 गांव का चौधरी, ऐसे कहते हैं ना, 20 गांव का चौधरी और सुई का दान, ऊंचे चढ़ चढ़ देखिए केती दूर विमान। हैं 20 गांव के चौधरी और सुई का दान किया जिंदगी में, तो अटारी पे चढ़ के देख रहे हैं हमारे लिए स्वर्ग का विमान कब आएगा। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? हाँ, स्वार्थी इतने बड़े होते हैं कि दुनिया को कुछ नहीं देंगे, लेंगे दुनिया से। ऋणम कृत्वा घटम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेते रहो और खूब घी पीते रहो। मजेदारी की बात है ना। तो आगे चल के पीछे जानेंगे सो पता नहीं चला कब जानेंगे। बताओ माता जी, तू भी बताती हो, महाकाली आने के बाद जानेंगे। वो तो सबको खलास कर देगी तब आएगी अभी, क्योंकि इस दुनिया में तो सारे ही असुर हैं। महाकाली तो कब आएगी? वो तो तब ही आएगी जब इस दुनिया के सारे असुरों को खलास कर देगी, कि पहले आ जाएगी। फिर अरे ये तो हाथ पांव बांध के बैठ गया, कान खुजलाएगा है? कोई नहीं। अरे भाई बता दिया ना, पॉइंट ही भूल। 2028 में, हाँ 2028 में बता दिया ना, टाइम ही बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने? ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। तो तुम्हारा संगठन मजबूत होगा। हाँ, तो वो जो ब्रह्मा कुमारियों बड़े से बड़ा गद्दी नसीन है कौन? हाँ? कौन? उसे धृतराष्ट्र कहो, राजा बन के बैठा है ना। हाँ, सारी धन संपत्ति 1947 से अपने मुट्ठी में कर ली ना। रुद्र ज्ञानी है की? हाँ, नहीं कर ली? अरे कर ली कि नहीं? हाँ कर ली। तो बताया आगे चल करके पीछे जानेंगे। अभी तो पढ़ाते हैं ना साधारण तन में। अभी पढ़ाई पूरी हो गई कि पढ़ाई रहे हैं? पढ़ाई चालू है। अभी तो पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं तो वो जो हनुमान वाली आत्मा कही जाती है, वो उपस्थित हो जाती कि नहीं? जब पढ़ाते हैं, राम कथा होती है, सत्यनारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, अमरनाथ की कथा कहो, जब ये पढ़ाई पढ़ाते हैं तो साधारण तन में पढ़ाते हैं, तो वो जो अर्जुन की रथ में ध्वजा में उस समय जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो कौन उपस्थित हो जाते हैं? हनुमान जी। हाँ, उपस्थित हो जाते हैं। अब कुछ होता नहीं है। आगे चल के क्या होगा? अभी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ भी होता तो नहीं है। तो सो ड्रामा में कुछ है ना बच्चे? है? क्या कुछ माने कुछ ऐसा अजूबा गरूबा है जो नंबरवार सा पहचानते जा रहे। तो आगे चल करके जब ही प्रभाव निकलेगा, आगे चल करके अब 67 की वाणी चल रही है। कब होगा आगे? है आगे चल के माने कब? बाबा की बुद्धि में कुछ आया है?
जब प्रभाव निकलेगा, संक्षेत्र में प्रभाव निकला, संक्षेत्र में तो दरवाजे दरवाजे मुकर्रर तो होगा, तो घूमता रहेगा, है? कोई पूछेगा दो कौड़ी को, है? कहेगा अरे तुम परमानेंट 3 पैर पृथ्वी हमसे ले रहे हो, काय के लिए भटकते हो, पूछेगा? हाँ, कोई नहीं, क्षेत्र में कौन पूछेगा, फालतू लिख दिया क्षेत्र में। हाँ, आगे चल करके जब भी प्रभाव निकलेगा, तो ऐसे नहीं संक्षेत्र में प्रभाव निकल गया। हाँ, वो तो अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया, क्या संक्षेत्र है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष किसी ने पहचाना थोड़ी कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष का मतलब क्या है, कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? क्या ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता हुई ना ब्रह्मा कुमारियों को, है? नहीं हुई। दादा लेख राज ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता ब्रह्मा कुमारियों को नहीं हुई, नहीं हुई तो ऐसे ही घर घर छोड़ के आ गई। प्रत्यक्षता हुई तभी तो आई ना, तो ऐसे थोड़े ही कि उनकी प्रत्यक्षता पहले नहीं हुई थी, 1976 से पहले तो होती चली आ रही, तो उस क्षेत्र में कोई खास बात हो गई क्या, कोई ने पहचाना थोड़ी। हाँ, तो जब प्रभाव निकलेगा सब जान जाएगा बिल्कुल ही। हाँ, वो यहां हम पता नहीं कितने लाखों हो जाएंगे। यहां मैंने कहा माउंट आबू में कितने लाखों हो जाएंगे जो आकर के बसाहट करने लगेंगे। अभी हो गए क्या? लाखों हो जाएगी, तब फिर समझाएंगे और समझेंगे कि अरे इसमें तो बाबा है, जिसको हम कहते थे शिव बाबा है। बसाहट माने क्या? रहना, बसना, बस जाना, मकान बना के, मकान बनाए और उसमें ठहर जाए। अभी तो कहां कहां विदेशों में कितने ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 150, 100, 150 मार की बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं। अभी जानते हैं कोई माउंट आबू के प्रभाव को? कोई नहीं। तो फिर पहचानेंगे कि इसमें बाबा है। हमने कितना इनको गालियां दी, तो जिन्होंने गालियां दिया और जिन्होंने बहुत मखौल उड़ाई, हंसी उड़ाते हैं ना, बहुत मखौल उड़ाई, क्या तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मखौल उड़ाते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की, कि तुम्हारा बाबा है, भगवान है, तो भागा भागा क्यों फिरता है? अरे अब तुम बच्चों को तो जवाब नहीं आता है। अरे तुमने भक्ति मार्ग में भगवान के लिए क्या दिखाया है? कहते हो राम भगवान, तो क्यों जंगलों में भागा भागा फिरता था है? कहते हैं शंकर भगवान, तो क्यों भस्मासुर पीछे पड़ा तो सारी दुनिया में भागा भागा फिरा है? कहते हैं कृष्ण भगवान, अरे जब तुम्हारा कृष्ण भगवान है तो काहे के लिए वो गोकुल में भागा भागा, गावड़े गावड़े में भागा भागा फिरता रहा कंस के डर से है? तो तुम बच्चों को तो जवाब देना नहीं आता है तड़ाक से, क्योंकि खुद ही उतना विश्वास पक्का नहीं है। तो बताया, तो जिन्होंने गालियां दिया है, जिन्होंने मस्ती किया है या फलाना किया है, सन्यासी हो चाहे उदासी हो, तो फिर तो उस समय में फिर ऐसे कहेंगे ना, बच्ची अरे हमने तो बहुत भारी भूल कर दी, क्या हमने पहचाना ही नहीं था, अरे ये हुआ था,
ऐसे ऐसे हुआ था। हा? मीडिया में, इंटरनेट में, टीवी में, घर घर में ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा था, अखबारों में ऐसे ऐसे आ रहा था। तो हम क्या जाने, हमने समझा ये सही होगा। तो ये गीत भी ऐसे ही समझाते हैं ना बच्चे। क्या क्या गीत था? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे अब वो तुम्हारा सखा कहां से हो गया है? लंगोटी यार हो गया तुम्हारा है? हो गया? ऐसे कह देने से हो जाता है क्या? अच्छा, चलते भी देखो कैसे हैं, अति साधारण इसको कहा जाता है। अति साधारण माने क्या? क्या अंडरवियर पहन के फुदकते रहते हैं क्या? अंडरवियर न मिले तो कोई भी कपड़ा लपेट लेंगे। वो पहले वो होते थे ना, वो क्या नाम, ऋषि मुनियों के आश्रमों में उनके शिष्य लोग, तो बस उनको एक दुपट्टा दे देते थे, वो दुपट्टा ही चारों तरफ लपेट लेते थे बस, लंगोटा। हाँ, उसको कौपीन कहते थे। जैसे वो बामन अवतार दिखाते ना ब्राह्मण के रूप में 52 अंगुल का, तो उसको दिखाते हैं कि कौपीन लंगोटा पहने हुए था और कुछ नहीं, उसके पास कुछ था ही नहीं। तो उसको अति साधारण कहा जाता है। कोई ऐसे इनको समझ ही नहीं सकता। ये तो आगे चल करके जब बहुत बढ़ते जाएंगे। कौन बढ़ते जाएंगे? है? राक्षस? अरे कौन बढ़ते जाएंगे? है? बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तब समझेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी आसानी है। समझेंगे वो सन्यासी कि इतने फॉलोअर्स तो हमारे भी नहीं है। हमने बरोबर बड़ी भारी भूल किया है। अरे इतना लंबा टाइम गुजर गया। क्या कितना लंबा टाइम गुजर गया है? हमने इनसे कुछ उठाया ही नहीं, कुछ ज्ञान रतने इनसे हमने नहीं उठाए है? हम सन्यासियों, उदासियों, विद्वान पंडित आचार्यों के पीछे उन्हीं के पल्ले पड़े रहे हैं, जिन्होंने हमको जन्म जन्मांतर बेवकूफ बनाया। इनसे हमने कुछ भी नहीं उठाया। अरे हमने तो बहुत गफलत कर दी, हम बहुत गफलत में रहे, ये हुआ, ये रहे। तो ये अपना पछतावा भी पछताने से तो किसका काम बनेगा? वो जो पछतावा करते हैं उसे काम बन जाएगा? कोई काम बनने वाला नहीं। जो टाइम था वो तो हाथ से निकल गया। तो ये तो शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए था अच्छी तरह से है। किसके लिए बोला है? पहले ये बातें किसी के लिए बोली है? हद के सन्यासियों के लिए बोली या बेहद के सन्यासियों के लिए बोली? और बेहद के सन्यासियों में भी किसी के लिए बोली है? बूढ़ी दादी के लिए बोली है कि शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए था है? बूढ़ी दादी ने बाद में समझा। अच्छा, तुमसे पहले आई कि बाद में आई? पहले आई, तो फिर बाद में कैसे?
पीछे हुई कि आगे हुई? शुरुआत में ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए था। तो ऐसे कौन पछतावा करेगा पहले पहले? ब्रह्मा बाबा, क्या जगदम्बा नहीं। वो तो बड़ी भारी देह अहंकारणी है। क्या वो तो गुरुओं से भी टक्कर ले लेती है, भीषम पितामह जैसों से। वो झुकेगी? ब्रह्मा बाबा ने कभी बड़े बड़े सन्यासियों से टक्कर ली है? नहीं। तो बताया नहीं जवाब कि शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए था अच्छी तरह से। ये किसके लिए बोला? पहला पहला कौन होगा है जो ये पछतावा करेगा कि पहले ही पहले समझ लेना चाहिए? है ब्रह्मा बाबा। पहले पहले कब? जब ओम मंडली शुरू हुई थी तभी ही समझ लेना चाहिए। जब साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन दिया गया था तभी समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।